नमस्कार। हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हरियाणा के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब प्रदेश सरकार एक नई डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे ITI पास युवाओं को सीधे बड़ी कंपनी और उद्योगों में नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर जिले में बड़े स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इस पर एक प्रॉपर कैलेंडर भी जारी किया जाएगा ताकि युवाओं को पहले पता हो कि भर्ती कब होगी। बड़ी बात यह है कि अब सरकार केवल ट्रेनिंग देकर छोड़ेगी नहीं, बल्कि यह भी ट्रैक करेगी कि युवा को नौकरी मिली है या नहीं। साथ ही ITI में अब AI की नई तकनीक के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे और सक्षम योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वालों को काम और कॉन्ट्रैक्ट में पहली प्राथमिकता मिलेगी। कुल मिलाकर अब डिग्री के साथ साथ हुनरमंद हाथों को रोजगार देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार अब नशा तस्करों और ज्यादा सख्त हो चुकी है। सरकार ने नशे के काले कारोबारियों में शामिल 63 अपराधियों की बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी है। उन्होंने सामाजिक पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी है। विभाग अब ऐसे और लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिसका रिकॉर्ड खराब है, ताकि उन्हें पेंशन भी रोकी जा सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में नशा तस्करों के मामले और गिरफ्तारी काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल में 7,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। लगभग 144 आरोपियों की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। सरकार का साफ संदेश है कि नशे का काम करने वालों को अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। चिराग योजना के तहत सत्र 2026-27 के लिए दाखिलों का पिटारा खुल गया है और शिक्षा विभाग ने कुल 47,255 सीटें अलॉट कर दी हैं, जो पिछले मुकाबले से 16,000 ज्यादा सीटें हैं। सबसे बड़ी राहत की बात, अब 8 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए तक है सालाना, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 1,80,000 रुपए थी। 6ठी से 12वीं तक के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया गया है और प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस योजना का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी बेहतरीन निजी स्कूल में मुफ्त की शिक्षा प्राप्त हो सके। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा के बाद अब प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिली है, क्योंकि हरियाणा विद्युत विनियम आयोग HERC ने साल 2026 और 27 के लिए बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2026 से नया साल शुरू होने के बाद भी बिजली के लिए पुराने रेट पर ही होंगे। बिजली कंपनियों ने करोड़ों के घाटे का हवाला दिया था, लेकिन सरकार और आयोग ने आम जनता की जेब और महंगाई को ध्यान में रखते हुए रेट ना बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 84 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें घर चलाने वाले लोग, किसान और छोटे दुकानदार शामिल हैं। सरकार के इस कदम को जनता के हित के लिए लिया गया है। एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। अब लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि नए साल में बिजली का बिल उनके घर का बजट
बिगाड़ देगा। अब कोई रेट बढ़ने वाले नहीं है। जो अब 2025 में थे बिजली के रेट, वही 2026 में रहेंगे। बिजली के रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली इस साल। बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। ई दिशा की मीटिंग के लिए करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को रामनवमी और दुर्गा अष्टमी की बधाई दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश के पास पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने साफ किया है कि दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से सप्लाई में थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए लोगों को पैनिक ना होने की जरूरत है और ना लंबी लाइनों में लगने की जरूरत है। ट्रेन से सफर करने को उन्होंने बहुत आरामदायक बताया और साथ ही संकेत दिया कि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर और भी ट्रेनों का ठहराव और सुविधा बढ़ाई जाएगी। राजनीति के उतराव चढ़ाव पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय राज्य के लाखों किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने अभी से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मुख्य सचिव और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य भर में लगभग 400 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इस खरीद की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 470 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी है, जिसे विशेष रूप से बारदाने यानी कट्टों और बोरियों के इंतजाम के लिए रखा गया है। अक्सर देखा गया है कि पीक सीजन के दौरान बोरियों की कमी के कारण उठान कार्य प्रभावित होता है, जिसमें मंडियों में फसल का अंबार लग जाता है। इस बात कि भंडार और परिवहन की श्रृंखला में कोई बाधा न आए, सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेरा फसल मेरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डेटा पूरी तरह से अपडेट रहे, ताकि अनाज का आवक के साथ ही उनके बैंक खातों में सीधा पैसा भुगतान किया जा सके डीपीटी के द्वारा। इससे अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मंडियों में बिजली, पानी और छाया की उचित अवस्था के लिए साथ गेट पास कटने की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने पर जोर दिया है। किसानों को सलाह दी है कि वह अपनी फसल को सुखाकर और साफ कर लाएं, ताकि नमी के मानकों के कारण खरीद में देरी न हो। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना को देखते हुए 100% अनाज का उठान समय पर किया जाए, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिल सके। यही थी आज की हरियाणा की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी घोषणाएं। इस चैनल पर डेली के डेली 5 बड़ी घोषणाएं दी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। कल फिर मिलते हैं इसी समय 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। राम राम।